ये आपके मन में जो लोग भ्रम डालने की स्थिति में रहते हैं कि भाई दिल्ली और लखनऊ के बीच कुछ चल रहा है, उनके लिए मेरठ से जो तस्वीर आई है वो बेहद दर्दनाक, दयनीय और तकलीफदेह है, क्योंकि उनकी नींद हराम हो गई है मेरठ की तस्वीर देख के, जिन्होंने ये सोच लिया था कि अब तो हम ही हैं। जब शीर्ष नेता कह रहा है, लोकप्रिय नेता, दोनों वो जिससे कहा जाता है भैया इनके संबंध योगी आदित्यनाथ से ठीक, योगी जी के खिलाफ जो है कि मोदी जी और शाह जी जो है लगे हुए हैं। पार्टी के भीतर भले ठीक ना हो, देखिए होता क्या है कि जब कोई मुख्यमंत्री हो, किसी प्रदेश ये का बीच मुखिया वाले बहुत बदमाशी करते हैं। जो बीच वाले जो लोग हैं ना, जो कहीं के नहीं है, जो कहीं के नहीं है, अपने चेहरे पर एक सीट नहीं जितवा सकते हैं। दर्शकों, कथित शंकराचार्य के कहने पे जो अपना भविष्य देखने लगे थे, जो ये देखने लगे थे कि अब लखनऊ की कुर्सी पर तो हम ही हैं, क्योंकि कथित शंकराचार्य ने कह दिया है कि तुम बड़े अच्छे मुख्यमंत्री बनोगे, तुम बन जाओ। नहीं, तुम छोड़ो, चलो तुम बन जाओ। फिर क्या हुआ? फिर वो हुआ जो हमने आपने देखा कि मुंह मत खुलवाइए। ये सब होता रहा। मोदी जी मेरठ पहुंचे। मोदी जी ने ये कहा कि योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में जो काम हो रहा है वो उत्तर प्रदेश ने कभी देखा ही नहीं। मोदी जी ने जो कहा वो सीधा सीधा संदेश उन लोगों के लिए है जो लोग कथित शंकराचार्य के कहने पे उछल रहे हैं, जो लोग कथित शंकराचार्य की बातों में अपना भविष्य देख रहे हैं, जिनको लग रहा है कि मोदी जी और योगी जी के बीच कुछ चल रहा है, मोदी जी योगी जी का सिस्टम हैंग करने वाले हैं। मेरे दोस्त, मोदी जी का सिस्टम और योगी जी का सिस्टम दोनों एक ही सिस्टम, कल बड़े मंच से कह दिया। और ये देखिए, ये बोलने बताने की बात नहीं है। हमने आपसे पहले भी कहा कि किसी का संबोधन करना है, हमारे साथ है राहुल जी, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। जब मैं कहूं हमारे प्रिय मित्र राहुल जी, दोनों बातों का बड़ा फर्क है। साथ ही राजनीति में राजनेता जो कहते हैं, जैसे खड़े होते हैं, जैसे हंसते हैं, चेहरों का जो भाव होता है, वो सब बतलाता है कि आखिर चल क्या रहा है। ये आपके मन में जो लोग भ्रम डालने की स्थिति में रहते हैं कि भाई दिल्ली और लखनऊ के बीच कुछ चल रहा है, उनके लिए मेरठ से जो तस्वीर आई है वो बेहद दर्दनाक, दयनीय और तकलीफदेह है, क्योंकि उनकी नींद हराम हो गई है मेरठ की तस्वीर देख के, जिन्होंने ये सोच लिया था कि अब तो हम ही हैं। मोदी जी ने कह दिया, लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, किसी डिप्टी सीएम के आगे लोकप्रिय क्यों नहीं लगाया? किसी कथित अध्यक्ष के आगे लोकप्रिय क्यों नहीं लगाया? एक ही नेता वहां थे जिसके लिए मोदी जी ने कहा कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और योगी आदित्यनाथ की सरकार के काम गिनवाने शुरू कर दिए। तो फिर बात वही आ जाती है। फिर ये कौन लोग हैं राहुल जी, जो सुबह शाम उठते बैठते, दोपहर खाते पीते एक ही बात कि अभी बाबा जाएंगे, बाबा जाने वाले हैं, अभी खिलाफत हो गई, अभी आंदोलन हो गया, कल तो बड़े मंच से कह दिया। ये और इससे क्लियर क्या होता है? प्रकाश जी, ये वो लोग हैं जिनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, दुकान पर लग चुके हैं ताले, वो लोग हो चुके हैं बेरोजगार, समझिए। और जब व्यक्ति कोई बेरोजगार होता है तो फिर वो क्या करता है, नई नौकरी पाने के लिए जगह जगह धक्के खाता फिरता है। अरे तो नौकरी अपने टैलेंट पे लीजिए ना। हाँ, नौकरी, अब देखिए नौकरी किसको मिलेगी? बेरोजगार होने के बाद में नौकरी उसको मिलेगी जिसके पास में टैलेंट हो, हाँ, काबिलियत हो। एक दूसरे तरीके के लोगों को भी, लेकिन जो लोग चापलूस होते हैं। हाँ, लेकिन क्या है, राजनीति में चापलूसी से काम होता नहीं है भैया। और चल भी गया तो लंबे वक्त तक किसी एरिया में चापलूसी से काम तो नहीं होगा। देखिए, चापलूसी करना और लोकप्रिय बनना, इसमें फर्क है मेरे दोस्त। चापलूसी करके लोकप्रिय तो नहीं हो पाएंगे। चापलूसी करके आप कभी लोकप्रिय नहीं हो पाएंगे। जिसकी चापलूसी आप कर रहे हैं, आप केवल उसके लोकप्रिय हो सकते हैं, प्रिय हो सकते। और वो जो लोकप्रिय बनकर के ऊपर बैठा हुआ है, यहां समझिए प्रकाश जी, जो कल प्रधानमंत्री जी ने कहा, मेरे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उसकी बदौलत भी बहुत सारी चीजें। और जो देखिए, उससे पहले आप कुछ दिनों पहले आइए, जब 60,244 अभ्यर्थी थे, वो पुलिस में जब भर्ती हुए, उनको जब जॉइनिंग लेटर देना था तो अमित शाह लखनऊ गए थे। हाँ। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के सबसे सफलतम मुख्यमंत्री। हाँ, अब राहुल भाई यहीं पर एक सवाल छोड़ देता हूं। जब शीर्ष नेता कह रहा है लोकप्रिय नेता, दूसरा नंबर का नेता कह रहा है, और ये दोनों वो जिससे कहा जाता है भैया इनके संबंध योगी आदित्यनाथ से ठीक नहीं। हाँ, ये आपको लोग पढ़ाते रहते हैं कि मोदी जी के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ जो है कि मोदी जी और शाह जी जो है लगे हुए हैं। मेरे भाई,
एक नेता कह रहा सर्वनाम मान्य नेता, सफलतम नेता, दूसरा कह रहा लोकप्रिय। फिर किस पॉलिटिकल पार्टी में और कौन से समझदार व्यक्ति में? मोदी जी कह चुके हैं संसद में, हमारी राजनीतिक समझ पे शक मत करना। कौन सा सामान्य ज्ञान है जो ये कह रहा है कि नहीं योगी जी को हटा देंगे तो बीजेपी बड़ी फायदे में रहेगी? देखिए, योगी जी को हटाने से बीजेपी फायदे में नहीं, बीजेपी का बेड़ा गर्क होगा। हम नहीं कह रहे हैं, इस देश की जनता कह रही है, जनता जनार्दन। यहां एक बात सोचने वाली है प्रकाश जी, देखिए समय समय पर छवि को धूमिल करने के लिए कुछ ना कुछ एजेंडे चलाए जाते हैं, कोशिश ये की जाती है। मैं एक बात मानता हूं कि भैया पार्टी के भीतर भले ठीक ना हो, देखिए होता क्या है कि जब कोई मुख्यमंत्री हो, किसी प्रदेश का मुखिया हो, बीच वाले बहुत बदमाशी करते हैं। जो बीच वाले जो लोग हैं ना, जो कहीं के नहीं है, जो कहीं के नहीं है, अपने चेहरे पर एक सीट नहीं जितवा सकते हैं, जो खुद अपनी विधानसभा की सीट हार जाते हैं, जो अपने लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी को नहीं जितवा पाते हैं, सबसे ज्यादा दिक्कतें उनको होती हैं। 100 बातों की एक बात है, जब भी कोई वोटर अपने घर से निकलेगा वोट डालने के लिए, हाँ, यूपी में किसके चेहरे पे निकलेगा? वो ना तो उप मुख्यमंत्री का चेहरा देखेगा कि हमारा उप मुख्यमंत्री कौन है, वो ना ये देखेगा कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष कौन है, वो ये देखेगा कि हमारा मुख्यमंत्री कौन है, ये देखेगा कि हमारा मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। जो सपा के समर्थक हैं वो अखिलेश यादव को देखेंगे, जो बीजेपी के समर्थक हैं वो योगी आदित्यनाथ को देखेंगे। और दर्शकों, सबसे बड़ी बात, ये तस्वीरें जो हैं ये सिंगापुर से जो सामने आ रही हैं, योगी आदित्यनाथ जिनके बारे में ये कहा जाता है भैया वो तो भगवा कपड़ा पहनते हैं, विदेश कैसे जाएंगे? जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो विदेशी निवेश को कैसे लेकर के आएंगे? क्यों भगवा कपड़ों पे विदेशी निवेश नहीं आएगा? ये लोगों की सोच है, ऐसी लोगों की ऐसी सोच है। ऐसी मानसिक कुंठा से भरे हुए बीमार लोगों के लिए वो पहुंच गए योगी जी सिंगापुर, अब जापान भी जाएंगे। इनको ये बताने वाला कोई हो, स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने सनातन की बात करी थी, पहली बार विदेशी धरती पर जाकर के बताया था कि सनातन क्या चीज है। हाँ। और अब ऐसा करने वाले दूसरे व्यक्ति हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो विदेश में जाकर के ये बता रहे हैं। देखिए, बहुत दिन से ये चर्चाएं चल रही थी प्रकाश जी की जापान जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे तो क्या पहनेंगे वहां जाकर के। योगी आदित्यनाथ ने बता दिया भैया ये 1000 रुपए के कपड़े जो पहनता हूं यहां, यही पहन करके जाऊंगा, इन्हीं कपड़ों में लोगों से बात करूंगा। और यही तो बात है जो योगी आदित्यनाथ को लोगों की नजर में बड़ा नेता, स्टॉलवर्ट नेता बनाती, वो ये कि उस व्यक्ति के पास क्या कारण है कि वो व्यक्ति चोरी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, क्या अपने भाई भतीजे को कहीं नौकरी दिला देगा, कोई ठेका दिला देगा, किसी मंत्रालय में मंत्री बनो, नहीं है ना मेरे भाई, कोई लालच ही नहीं है। और यही कारण है कि फिर नेता कहते हैं कि देखिए जी योगी जी ठीक नहीं है प्रदेश के लिए, तो जनता मानती ही नहीं। उत्तराखंड में प्रकाश जी, उनकी भतीजी आज भी देखिए कॉलेज में पढ़ रही थी, साधारण से कॉलेज में आती है ना कंपनियां नौकरी देने के लिए, वो जो नौकरी की जो लाइन लगी उस लाइन में उनकी भतीजी खड़ी थी। अब आप सोचिए, एक मुख्यमंत्री है, एक मुख्यमंत्री उस सूबे के मुख्यमंत्री को फोन करके क्या ये नहीं कह सकता मेरी भतीजी को सबसे पहले जॉइनिंग लेटर मिल जाना चाहिए? कह रहे हो राहुल जी, एक प्रधान कोई कहीं का बन जाए वो अपने साथ पुश्तों का इंतजाम कर लेता है। प्रधान इसी देश में कोई मुखिया बन जाए, बिहार जैसे प्रदेश में कोई 5 साल के लिए मुखिया बन जाता है राहुल जी, तो जिसको देखोगे जो स्प्लेंडर बाइक पे मुखिया जी 5 साल पहले चल रहे थे, खत्म होते होते पजेरो पर आ जाते हैं, फॉर्चूनर पर आ जाते हैं, लाख टके की करोड़ों की गाड़ियों पर आ जाते हैं, लेकिन अपनी भतीजी लाइन में खड़ी है। और यही बात नरेंद्र मोदी के साथ भी है। पूरा परिवार ऐसे ही है, गुजरात वडोदरा में ऐसे घूमता रहता है, कोई कहीं उनके भाई पेट्रोल पंप पर नौकरी करते हैं, कोई मध्यम वर्गीय परिवार है, वो क्या चाहेंगे तो अपने परिवार को नहीं किसी और जगह से स्थापित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन सवाल वही है कि जब सामने से हमारे आपके पीछे जो है ये जो छोटे मोटे हैं आपस में लड़ते हैं कि हम राहुल जी के आदमी, हम प्रकाश जी के आदमी, हम फलाने जी के आदमी, आठ आपस में गिरा हुआ है, वो आपको बता रहा है कुछ, हमको भी बता रहा है, और हम दोनों भी डिस्टर्ब हैं कुछ। लेकिन जब नेताजी ही सामने आ गए, हम ही दोनों जब सामने आ गए, भाई कोई बात ही नहीं है। हाँ। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें आई हैं, और देखिए लगातार योगी आदित्यनाथ तो कहते ही रहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री के वजह से ये सब हो रहा है। कल नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही, वो चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, वो चाहे ये बात हो कि भाई सपा की सरकार में उत्तर प्रदेश का क्या हाल था, आज उत्तर प्रदेश का क्या हाल है, योगी जी की सरकार में अपराधियों का क्या होता है, हमारी बेटियां जो पहले असुरक्षित महसूस करती थी, अगर उन पर कोई
बुरी नजर डालता है तो उसके साथ योगी सरकार क्या करती है। ये सब भरे मंच पर कहा है, और ये सब जब आप बड़े मंच पर ऐसे इंडोर्स कर रहे हैं मुख्यमंत्री का नाम लेकर के, तो कौन सा समझदार आदमी आपको उत्तर प्रदेश में ये बोल रहा है कि मोदी जी और योगी जी के बीच कुछ सिस्टम ठीक नहीं है। दरअसल सिस्टम है छुटभइयों का है। सवाल बड़ा यही है कि जो छुटभइये नेता हैं उनकी पहचान पर संकट है। हाँ। अब उनको ये लग रहा है कि किसी की अनुकंपा से, किसी की कृपा से वहां पहुंच तो गए, ये जो चुनाव होगा 2027 का, उसके बाद में उनके भविष्य का क्या होगा? बहुत से लोगों का पत्ता कटेगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने तो 2022 के विधानसभा चुनाव को जीतने के बाद में ये कह दिया था कि जो भी चुनाव हारा है वो मंत्री नहीं बनेगा। और उनका संदेश किसके लिए था? सीधा सीधा केशव प्रसाद मौर्य के लिए था। भाई चुनाव हार चुका था। हाँ। लेकिन उसके बाद भी भाई पार्टी की देखिए गणित अलग हो सकती है, उनकी केमिस्ट्री अलग हो सकती है, लेकिन आखिर में सामने क्या आता है? आखिर में सामने आता है वो चेहरा जिसके चेहरे पर आप चुनाव में जा रहे हो, जिसके चेहरे पर आपने ये कहा, हमने उत्तर प्रदेश में ये कहा था और करके दिखा दिया। वो करने वाला व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति जो विदेश में जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में निवेश आए ताकि हम 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी इसको बना सकें। आज से पहले किसी मुख्यमंत्री ने यह सोचा था क्या? वो किसी भी पार्टी का हो, वो बीजेपी का हो, वो समाजवादी पार्टी का हो, वो बहुजन समाज पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री था? नहीं था। योगी आदित्यनाथ पहली बात तो इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, दूसरी बात जो उत्तर प्रदेश का मॉडल है, उत्तर प्रदेश का मॉडल कानून व्यवस्था से है। लोग कानून व्यवस्था डंके की चोट पर यह कहते हैं। दर्शकों समझिए, अपराधी और माफिया, इनमें फर्क होता है। माफिया जो सिस्टम चलाता है, अपराधी जिसको समय पर गर्मी आने की वो सोचता है कि भाई मुझे गर्मी आ रही है, लेकिन फिर उसकी गर्मी को शांत करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग भी चल रही है। उत्तर प्रदेश में डेंटिंग पेंटिंग का काम चालू है। ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन खल्लास, बाबा का यमराज वहां काम करता है। बाबा की जो टीम है वो 10-12 व्यक्तियों की जो टीम है। दर्शकों, प्रकाश जी, ये सबसे बड़ी बात है कि उसी टीम को लेकर के वो विदेश गए हैं, जिस पर वो भरोसा करते हैं सबसे ज्यादा कि भैया हाँ ये है मेरे साथ में खड़े होने वाले व्यक्ति, जिनके भरोसे मैं उत्तर प्रदेश को यहां तक लेकर के आया हूं। वो बाबा की टीम आज भी उनके साथ में है। जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनको वो अपना मुख्य सलाहकार बना लेते हैं। जो लोग रिटायर हो जाते हैं बड़े अधिकारी, तो फिर उनको आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता है। जैसे अभी चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार जी को बनाया गया, जो डीजीपी थे। यहां समझने वाली बात यह है कि योगी आदित्यनाथ के भरोसेमंद व्यक्ति जो डटकर उनके साथ में खड़े हैं, जिनके बूते योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, और उन्होंने एक परसेप्शन ऐसा दिया है, लोगों को सोचने को मजबूर किया है। वो भले प्रधानमंत्री हो, वो गृह मंत्री हो, वो रक्षा मंत्री हो, इवन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो वो ये बोल चुके हैं कि कुछ लोगों को मैं देख रहा था जब योगी आदित्यनाथ जी भाषण नहीं दे रहे थे तो उनको झपकियां आ रही थी जो उनकी सभा में आए हुए थे, और जैसे ही योगी जी ने बोलना शुरू किया सबकी नींद भाग गई। मतलब आप समझ रहे हैं राजनाथ सिंह कितने पुराने व्यक्ति, कितने पुराने नेता हैं। एक और बात है दर्शकों, देखो एक चीज समझना कि नरेंद्र मोदी राजनीति के उस स्तर पर है, उससे ऊंचा कुछ होता नहीं। दुनिया भर में नाम है, पहचान है, भारत में जो स्थिति है वो आप देख ही रहे। होता क्या है कि कई बार मान लीजिए हम राहुल जी हैं, किसी सब्जेक्ट को लेकर आपस में विषय पर मतभेद हो सकता है, लेकिन मतभेद को कुछ लोग आप तक मनभेद बनाकर पहुंचाते हैं, आप तक आधी अधूरी बात पहुंचाते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री से लेकर आरएसएस प्रमुख तक सीधा मैसेज दे रहे हैं कि 27 में बीजेपी कुछ सोच ही नहीं रही, और जिन भी लोगों को यह लग रहा है कि योगी से इतर कुछ सोचा जा सकता है, वो सब राजनीतिक रूप से कह लीजिए या तो शून्य हैं या फिर किसी भ्रम में जी रहे हैं। अब आते हैं नीति और नियति पर। क्या है कि जब कोई पॉलिसी आप फ्रेम कर रहे हैं या कुछ बना रहे हो सकता है कि आपस में किसी बात को लेकर के ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये बस इतना ही होता है। किसी भी संस्था में, जो अच्छी संस्था है, जो ग्रो कर रही है, या पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें तमाम तरह के विचार रखे जा रहे होंगे, उन पर बहस हो रही होगी, लेकिन एट द एंड जब स्टेट का सवाल आता होगा ना, तो वहां सर्वे सर्वा योगी आदित्यनाथ ही वही पहली आवाज है, वही आखिरी आवाज है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो लोग ठीकरा किस पर फोड़ेंगे? योगी आदित्यनाथ पर। तो जितना ठीकरा आप फोड़िएगा तो उत्तर प्रदेश में जब कुछ अच्छा हो रहा है तो उसका भी श्रेय आपको योगी आदित्यनाथ। लेकिन ये अखिलेश यादव जैसे व्यक्ति कहां समझेंगे? अखिलेश यादव जो अपने परिवार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आज इंजन टकरा रहा है, इतना सब कुछ टकरा रहा है, अरे इंजन टकरा नहीं रहा है। नहीं सुनिए, ऐसा व्यक्ति जो भरे मंच पर अपने बाप को गाली देता हो,
समझिए, अपने चाचा को पार्टी से निकालता हो, ये गलत नहीं कहते हैं योगी आदित्यनाथ इनके बारे में। हैं भाई, ये तो वीडियोस हैं, ये माइक जब छीने गए हैं। सत्ता में थे, और मुलायम सिंह यादव ने तो ये तक कह दिया भगवान ऐसा बेटा किसी को ना दे, ऑन रिकॉर्ड है। ये समझिए दर्शकों, एक पिता ही कह रहा है अपने एक पिता अपने बेटे के लिए इस बात को कह रहा है, वो पिता जिसने सब कुछ अपने बेटे को दे दिया। सवाल है कि उसके जवाब में बेटे ने पिता को क्या दिया? आपको ये सुनने में पार्टी से निकालकर बाहर कर दिया, लग सकता घर से है। निकालकर बाहर कर दिया। सुनने में बड़ा वो लगेगा, खराब लगेगा कि अरे ये क्यों बोल रहे हैं, लेकिन ये क्या हमारे नहीं बोलने से सच नहीं होगा? क्या ये नहीं है क्या? हम नहीं बोलेंगे, उससे हम नहीं क्या भी होगा? बोलेंगे तो मतलब क्या कुछ और कोई और आकर के हम बोलेगा? तो जो हुआ है वो बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि लोग इस पर चर्चा नहीं करते हैं। वो कहते हैं अरे इस पर क्या बात करेंगे, इस पर क्या बात करेंगे। अरे समझने वाली बात यह है कि आपको ये सच्चाई क्या है, पिता पुत्र हकीकत के क्या बीच है। ये हो जाए हाँ, तो भूल चाचा जाइए। भतीजे के बीच में क्या हो ये जाए, भूल जाइए, बात मत करिए। कौन नहीं जानता है? चाचा ने अलग अपनी पार्टी बना ली थी, लेकिन मोदी योगी जी लड़ रहे हैं, लेकिन इसमें बड़ा मोदी इस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट है। और आज भी क्या ठीक है उनके बीच में? हाँ। बिहार चुनाव में चाचा को भेजते नहीं है चुनाव प्रचार करने के लिए, केजी अलग से एक हेलीकॉप्टर चाहिए, हमारे पास में पैसा नहीं है, हम सत्ता में नहीं है, लोग चंदा नहीं देते। ये समझने वाली बात है कि चाचा की आप कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हो आज भी। वही तो कह रहा हूँ राहुल जी की आप तक होता क्या है कि हम आप मान लीजिए ऐसे किए, ऐसे सामने वाले को दिखा कि अरे राहुल जी को प्रकाश जी ने मार दिया, ऑन एयर मार दिया। भाई सोच सोच का फर्क है मेरे भाई। आप तक जो पहुंच रहा है वो आधी आधी अधूरी जानकारी है, झूठ और फरेब पहुंच रहा है। दूसरा, किसी कथित शंकराचार्य के कह देने से, बोल देने से, जिनका अपना पब्लिक क्रेडिबिलिटी क्या है, वो योगी आदित्यनाथ से हिंदू होने, हिंदुत्व का सबूत मांग रहे हैं। इस पर जनता कितना भरोसा करेगी? जनता उन पर हंस रही है और आप उनकी बदौलत, उनके आधार पर राजनीति चमकाकर आपको लगता है कि आप हिंदू हृदय सम्राट बन जाइएगा, तो हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। बाकी दर्शकों, देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।